A nested element creation morning to viewers. Here is Saurabh from Web Institute. In this whole video, we are delivering the lectures on about how to create nested elements using HTML language. So let's achieve in Hindi language. Guys, ये वीडियो प्रीवियस पार्ट का कॉन्टिन्यूशन है, सो काइंडली इसे फॉलो करने से पहले आप इसके प्रीवियस पार्ट को देखें, फिर इस वीडियोज को कंटिन्यू करने की कोशिश करें। सो हम कंटिन्यू कर रहे हैं HTML नेस्टेड लिस्ट के पार्ट 2 को, और इस वीडियो में हमें प्रैक्टिकल सेशन अचीव करना है। हमने आपको प्रीवियस वीडियो में नेस्टेड लिस्ट के बारे में बताया था। तो नेस्टेड लिस्ट का उपयोग हम कैटेगराइजेशन लिस्ट को डेवलप करने के लिए करते हैं। कैटेगराइजेशन लिस्ट का मतलब है एक सब्जेक्ट से रिलेटेड बहुत सारे एलिमेंट, जैसे जेंडर से रिलेटेड मेल और फीमेल, सब्जेक्ट से रिलेटेड मैथ और इंग्लिश। तो इस तरह के लिस्ट को हम कैटेगराइजेशन लिस्ट कहते हैं। तो अचीव करते हैं कैटेगराइजेशन लिस्ट हम किस तरह से डेवलप कर सकते हैं। HTML के कंप्लीट स्ट्रक्चर को मैंने पहले से ही राइट करके रखा है। अब मैं इसमें नेस्टेड एलिमेंट की कोडिंग करने जा रहा हूँ। तो आप एक्सपेक्ट कर रहे होंगे कि इन्हें बनाने के लिए हमें अनऑर्डर्ड लिस्ट की आवश्यकता होगी और इन्हें बनाने के लिए हमें ऑर्डर्ड लिस्ट की आवश्यकता होगी। तो हम अचीव करते कि हम इसको कैसे डेवलप कर सकते हैं। सबसे पहले तो मैं एक हेडिंग्स डिफाइन कर देता हूँ H1 एलिमेंट की मदद से। मैं यहाँ पे लिखता हूँ नेस्टेड एलिमेंट्स, क्लियर, और फिर मैं इसको लॉक कर देता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं इसके बाद एक लाइन ड्रॉ करूँ, हॉरिजेंटल लाइंस। तो हॉरिजेंटल लाइन ड्रॉ करने के लिए हम HR टैग का उपयोग करेंगे। हमने आपको प्रीवियस वीडियोस में बताया है HR एक एम्प्टी एलिमेंट टैग है जिसे हम लॉक नहीं करते हैं, क्लियर। अब मुझे नेस्टिंग करनी है लिस्ट की, यानी कि मुझे कैटेगराइजेशन लिस्ट बनानी है। तो सबसे पहला है हमारा जेंडर कैटेगराइजेशन लिस्ट। तो आप देखिए कि ये जो जेंडर है वो किस कैटेगरी का है, यानी कि अनऑर्डर्ड लिस्ट के कैटेगरी का है या ऑर्डर्ड लिस्ट के कैटेगरी का है। तो ऐसा पहचानने के लिए हम क्या करते हैं, अगर किसी कंटेंट के पहले बुलेट्स का चित्र हो तो हम कहेंगे ये अनऑर्डर्ड लिस्ट के कैटेगरीज में आते हैं। अगर किसी कंटेंट के पहले कोई नंबर या अल्फ़ाबेट या रोमन नंबर्स हो तो हम कहते हैं कि ये ऑर्डर्ड लिस्ट के कैटेगरी में आते हैं। सो पहले हमें अचीव करना है कि जेंडर कैटेगराइजेशन लिस्ट को हम कैसे डेवलप करेंगे। तो आप सजेस्ट हो गए कि जेंडर का कैटेगरी अनऑर्डर्ड लिस्ट है। तो सबसे पहले आप लिस्टिंग करने के लिए कैटेगरी डिफाइन करते हो कि आप किस तरह का लिस्टेशन करना चाहते हो, यानी कि आप अनऑर्डर्ड लिस्ट को डेवलप करना चाहते हो या ऑर्डर्ड लिस्ट को डेवलप करना चाहते हो। तो हमने कैटेगरी डिफाइन कर लिया। अब मैं जिस कंटेंट को लिस्टेड करना चाहता हूँ उस कंटेंट को लिस्ट के रूप में डिफाइन करने के लिए li टैग की मदद से उस कंटेंट को li के बीच में राइट करूँगा, क्लियर। सो मैंने li टैग शुरू किया और li टैग को क्लोज कर लिया। अब मैं इसके बीच में जिस कंटेंट को राइट करूंगा वो कंटेंट ऑर्डर्ड लिस्ट के फॉर्मेशंस में दिखेंगे। तो मैं यहाँ पे डिफाइन करने जा रहा हूँ जेंडर, ओके। सो मैं अब इसको सेव करके प्रीव्यू करता हूँ। मैंने इसको पहले से ही नेस्टेड के नाम से सेव करके रखा है। हमने जिस तरह से कोडिंग्स की है हमारे वेब पेज का प्रीव्यू सेम हो रहा है। अब मैं चाहता हूँ कि मेल और फीमेल इस तरह से कुछ डेवलप करूँ जिससे इसके प्रीव्यू देखने से ऐसा फील हो हमें कि मेल और फीमेल जेंडर से रिलेटेड ही हैं, ओके। सो ऐसा करने के लिए मैं क्या करूँगा, जेंडर के बाद उनके लिए एक स्पेशल कैटेगरी डिफाइन करूँगा, यानी कि आप उनको देखें कि वो किस लिस्ट के द्वारा बनाए गए हैं, अनऑर्डर्ड लिस्ट के द्वारा बनाए गए हैं या ऑर्डर्ड लिस्ट के द्वारा बनाए गए हैं। अगर वो अनऑर्डर्ड लिस्ट से बनाए गए हैं तो उनके कैटेगरी को आप सेट कर दें, ओके। और एज पर कंटेंट, जैसा कि हम जानते हैं li टैग से उस कंटेंट को आप मार्क कर दें जो भी कंटेंट कैटेगरी से रिलेटेड होंगे, क्लियर। सो मैं जेंडर से रिलेटेड पहला कंटेंट बनाया हूँ मेल और दूसरा कंटेंट बनाने जा रहा हूँ फीमेल, और मैं li को लॉक कर दूंगा, क्लियर। अब मैं इसको सेव करके प्रीव्यू करता हूँ,
यस। सो क्या अचीव किया आपने? हमें क्या करना है, सबसे पहले कैटेगरी के लिस्ट टाइप को देखना है कि वो लिस्ट टाइप अनऑर्डर्ड है या ऑर्डर्ड है। अगर वो अनऑर्डर्ड है तो हमें यूएल टैग को शुरू करके बंद कर लेनी है। क्लियर? अब कैटेगरी का जो भी कंटेंट है वो आप एल आई टैग से डिफाइन कर दोगे, जैसा कि मैंने जेंडर के लिए यहाँ पे डिफाइन किया है एल आई जेंडर, और मैंने एल आई को लॉक कर दिया है। क्लियर? अब मुझे क्या करना था, मुझे इस तरह से डेकोरेशंस करना था जिसे देखने से ऐसा फील हो कि मेल और फीमेल जेंडर से ही रिलेटेड हैं। तो ऐसा करने के लिए मुझे इसका नेस्टिंग करना पड़ा। ओके, सो आपने क्या अचीव किया, अगर हम नेस्टिंग करना चाहते हैं तो मुझे उसी एलिमेंट को दोबारा उसके अंदर लिखना होगा जिस एलिमेंट से हमने कैटेगरी को डिफाइन किया है। क्लियर? इसलिए मैंने दोबारा यूएल टैग को शुरू किया और फिर यूएल टैग को क्लोज कर लिया, और जिस कंटेंट को जेंडर से रिलेटेड हमें बनाना था उस कंटेंट को मैंने एल आई टैग से लॉक कर दिया। ओके, इसलिए जब मैं प्रीव्यू कर रहा हूँ तो ये कैटेगराइजेशन लिस्ट में कन्वर्टेड नज़र आ रहा है। अब अगला है सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट से रिलेटेड हमारे पास मैथ्स और इंग्लिश कंटेंट है। तो इसको बनाने के लिए आप क्या करोगे, इनके कैटेगरी का लिस्ट टाइप देखोगे। तो इन दोनों के कैटेगरी का लिस्ट टाइप है ऑर्डर्ड लिस्ट। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, ऑर्डर्ड लिस्ट को डेवलप करने के लिए ओएल टैग को शुरू करोगे और क्लोज कर दोगे। क्लियर? और फिर ओएल के अंदर एल आई टैग को शुरू करें और जो कैटेगरी का कंटेंट है आप उसको डिफाइन करें। जैसे कि मैं कैटेगरी का कंटेंट डिफाइन कर रहा हूँ सब्जेक्ट, और फिर मैं एल आई को क्लोज कर दूंगा। ओके, सो अब मैं इसको प्रीव्यू करके देखता हूँ। यस, अब हमें क्या करना है, सब्जेक्ट से रिलेटेड मुझे दो कंटेंट को डिफाइन करना है, मैथ्स और इंग्लिश। लेकिन ध्यान दें, मैथ्स और इंग्लिश के पहले मैंने नंबर का उपयोग नहीं किया है। मैथ्स और इंग्लिश के पहले मैंने अल्फ़ाबेट का उपयोग किया है। तो मैं अल्फ़ाबेटिकल नंबर्स किस तरह से प्रोवाइड करूँगा, सो आप देखिए। सो अब हम कंटेंट में इंटर कर रहे हैं, यानी कि कैटेगरी के कंटेंट में जब आप इंटर करें तो आप कंटेंट के लिस्ट टाइप को पहले देख ले कि कंटेंट का लिस्ट टाइप ओएल है या यूएल है। तो ऑब्वियसली कंटेंट का जो लिस्ट टाइप है वो हमारा ऑर्डर्ड लिस्ट है, इसलिए मैं यहाँ पे ओएल टैग को शुरू करके और फिर से लॉक कर दूंगा। क्लियर? अब जिस कंटेंट को आप लिस्टेड करना चाहते हो उस कंटेंट को आप एल आई टैग से लिस्टेड करें। जैसे मैं मैथ्स को लिस्टेड करने चाह रहा हूँ तो मैथ्स को मैंने एल आई टैग से लॉक किया। फिर मैं इंग्लिश को लिस्टेड करना चाहता हूँ तो फिर से मैं इंग्लिश को एल आई टैग से लॉक करूँगा। अब आप प्रीव्यू करके देखिए। और भी कुछ प्रॉब्लम्स है इसमें जो हमें सॉर्ट आउट करनी है। डॉक्यूमेंटेशंस के अनुसार हमें मैथ्स से पहले अल्फ़ाबेटिकल नंबर्स प्रोवाइड करना है और इंग्लिश से पहले भी अल्फ़ाबेटिकल नंबर्स प्रोवाइड करना है। लेकिन बाय डिफ़ॉल्टली जब मैंने अपने प्रीव्यू को रन किया तो ऑटोमेटिक उसके पहले 1 है और 2 है, यानी कि न्यूमेरिक नंबर्स है। तो मैं क्या करूँगा, अगर आपने मेरा प्रीवियस वीडियोस देखा है तो आपको पता होना चाहिए ओएल और यूएल में हम टाइप एट्रीब्यूट लगाकर इसके मेथड को चेंज कर सकते हैं। यानी कि मैं इस 1 2 को कन्वर्ट कर सकता हूँ अपर अल्फ़ाबेट में, लोअर अल्फ़ाबेट में, रोमन नंबर्स में। तो सिंपली मैं यहाँ पास करूँगा स्मॉल अल्फ़ाबेट। तो जैसे मैं स्मॉल अल्फ़ाबेट पास करूँगा इसके नंबर का डिज़ाइन ABCD में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर? सो अगर प्रॉब्लम्स हुई हो इस वीडियोज़ को समझने में तो काइंडली इस वीडियोज़ को आप मैक्सिमम टाइम वॉच करें, ऑटोमेटिक ये वीडियोज़ आपको समझ में आ जाएगी। काइंडली मेरे टीचिंग एक्सपीरियंस को प्रमोट करें, मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें और मेरे वीडियोज़ को अपने फ्रेंड्स में शेयर करें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ गाइज, हैव अ ग्रेट डे।